दवा बनाने में दशकों लग जाते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। फिर भी 10 में से 9 दवाएं फेल हो जाती हैं। क्या होगा अगर एआई इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ कुछ दिनों में पूरा कर दे? मिलिए मद से। यह कोई आम एआई नहीं है। यह एक मल्टी एजेंट ड्रग डिस्कवरी ऑर्केस्ट्रा, एआई विशेषज्ञों की एक पूरी सिम्फनी जो मिलकर नई जीवन रक्षक दवाएं बना रही है। लेकिन एक एआई ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या है और यह कैसे उस काम को कर सकता है जिसे करने में इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है? इसका राज इसके अनोखे टीम वर्क में छिपा है। सोचिए, दवा बनाना एक बहुत बड़ी पहेली है। अब तक वैज्ञानिक इसे अकेले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ एआई टूल्स आए, लेकिन वे इतने जटिल थे कि केवल एआई विशेषज्ञ ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक बहुत बड़ी बाधा थी। बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए हर दिन कीमती है। हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो शक्तिशाली भी हो और इस्तेमाल करने में आसान भी हो। मद इसी समस्या का समाधान है। यह एक एआई नहीं, बल्कि 4 एआई एजेंटों की एक टीम है, जहां हर एजेंट अपने काम में माहिर है। चलिए इस ऑर्केस्ट्रा के सदस्यों से मिलते हैं। सबसे पहले है डीकम्पोजर। ये मैनेजर है। आप इसे बस अपनी भाषा में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। जैसे, मुझे अल्जाइमर के लिए एक दवा चाहिए। डीकम्पोजर इस बड़े काम को छोटे छोटे समझने योग्य स्टेप्स में तोड़ देता है। फिर आता है ऑर्केस्ट्रेटर। यह ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। यह डीकम्पोजर से मिले हर टास्क के लिए सही टूल और सही मॉडल चुनता है और पूरे प्रोसेस को गाइड करता है। तीसरा है समराइजर। यह कम्युनिकेटर है। जब ऑर्केस्ट्रेटर अपना काम पूरा कर लेता है, तो यह सारे जटिल डेटा को इकट्ठा करता है और उसे एक आसान, पठनीय रिपोर्ट में बदल देता है जिसे कोई भी समझ सकता है। और आखिर में है चैट एजेंट। यह आपका सहायक है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी क्वेरी स्पष्ट है और अगर कोई जानकारी गुम है तो आपसे पूछता है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। यह टीम सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या यह सच में काम करती है? क्या यह मौजूदा एआई सिस्टम से बेहतर है? शोधकर्ताओं ने मद को सबसे कठिन परीक्षाओं में डाला। नतीजे चौंकाने वाले थे। सबसे जटिल कार्यों पर, जहां दूसरे एआई सिस्टम जैसे चेमेजेंट केवल 16% सटीकता तक पहुंच पाए, मद ने लगभग 80% की सटीकता हासिल की। यह एक जबरदस्त जीत थी। मद सिर्फ सटीक नहीं है, यह बेहतर दवाएं भी बनाता है। ग्राफ दिखाते हैं कि मद द्वारा बनाए गए मॉलिक्यूल्स में वांछित गुण होने की संभावना कहीं ज्यादा थी, यानी वे असली दवा बनने के ज्यादा करीब थे। आइए एक असली उदाहरण देखें। अल्जाइमर रोग। शोधकर्ताओं ने मद को ऐसी दवा बनाने का काम दिया जो बीमारी से जुड़े एक प्रमुख प्रोटीन GSK3 बीटा को रोक सके। मद ने जो मॉलिक्यूल्स बनाए, वे न केवल मौजूदा दवाओं से बेहतर थे, बल्कि उनमें बेहतर बाइंडिंग एफिनिटी और दवा जैसे गुण भी थे। यह एआई द्वारा डिजाइन की गई एक बेहतर दवा थी। लेकिन असली परीक्षा अब थी। क्या मद एक ऐसी बीमारी के लिए दवा बना सकता है जिसके लिए उसे डिजाइन ही नहीं किया गया था? टीम ने इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर का डेटा दिया, और मद ने फिर से कमाल कर दिया। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उसने पूरी तरह से स्वचालित रूप से नए और प्रभावी मॉलिक्यूल्स तैयार किए जो मौजूदा तरीकों से भी बेहतर थे। यह इसकी असली ताकत को साबित करता है। मद सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं है, यह एक नई उम्मीद है। यह एआई की शक्ति को सीधे उन वैज्ञानिकों के हाथों में देता है जो हमारी सबसे गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। यह दवा खोज के भविष्य को बदल सकता है। एआई और विज्ञान की दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भविष्य कैसा दिखेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस अद्भुत रिसर्च के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें।